दोस्तों, इस दुनिया में अजीब-अजीब प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। लेकिन कुछ क्राइम इतने भयानक होते हैं कि वो हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सोचिए 2 महिलाएं अपनी माँ के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाती हैं। उनके पास एक पॉलीथीन है, जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर रखे हुए हैं। पूरी फिल्म खत्म होती है, वो हॉल से बाहर निकलती हैं और रास्ते में पड़ने वाले एक टॉयलेट के पास लोगों की नज़रों से बचकर उस पॉलीथीन को छोड़ देती हैं। जब बाद में लोगों को वो पॉलीथीन मिलती है और उसे खोला जाता है, तो अंदर का नज़ारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। उस पॉलीथीन के अंदर 18 महीने का एक मासूम बच्चे की लाश थी। और वो मौत कोई आम मौत नहीं थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि उस बच्चे का सिर किसी भारी चीज पर बार-बार पटका गया था। तब तक पटका गया था जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए टूट नहीं गई। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह एक ऐसे घिनौने अपराध की कहानी है, जिसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार 2 सगी बहनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह कहानी है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। बात है अक्टूबर 1996 की। महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर, यहाँ के बस स्टेशन के पास एक कोने में लगभग 2 साल के एक मासूम बच्चे की लाश मिलती है। जब लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ी तो वहाँ चीख-पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस घटना स्थल की पड़ताल कर रही थी, तभी उनकी नज़र पास ही लगे एक लोहे के खंभे पर जाती है। उस खंभे को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जितना खून जमीन पर नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खून उस लोहे के खंभे पर लगा हुआ था। पहली नजर में ही यह साफ था कि उस मासूम बच्चे के दोनों पैर पकड़कर उसे उस खंभे पर तब तक पटका गया था, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इतनी बेरहमी, इतना घिनौना कृत्य आखिर कौन कर सकता है? पुलिस ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि कोल्हापुर और उनके आसपास के इलाकों से 100 से ज्यादा बच्चे गायब थे। किसी की उम्र 2 साल थी, किसी की 1 साल, तो कोई महज 9 महीने का। मामला इतना पेचीदा और खौफनाक हो गया था कि लोकल पुलिस इसे सुलझा नहीं पाई और आखिरकार यह केस सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने अपनी जांच शुरू की। सुराग तलाशते तलाशते सीआईडी के पास एक जस्मदीद पहुंचा। उसने कहा, साहब, मैंने इस बस स्टैंड के पास 3 महिलाओं को देखा था। उनमें से एक का नाम अंजना गावित है, जो यहीं कोल्हापुर की रहने वाली है। सीआईडी ने तुरंत हरकत में आई और अंजना गावित नाम की इस महिला को उसकी 2 बेटियों रेणुका और सीमा के साथ पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। लेकिन ये तीनों इतनी शातिर थी कि पुलिस को गोल गोल जवाब देकर गुमराह करती रही। जब इन तीनों से कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस ने अंजना के तीसरे पति किरण शिंदे को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने किरण से बस स्टैंड पर मिली उस लाश के बारे में पूछा तो वो हैरान होने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। उसने पुलिस से कहा, साहब, आप सिर्फ एक लाश की बात कर रहे हैं। ऐसा तो न जाने कितने केस हैं जो मेरी पत्नी और बेटियों ने मिलकर किए हैं। पुलिस भी यह सुनकर सन्न रह गई। किरण शिंदे ने पुलिस को कोई 2, 4 या 10 नहीं, बल्कि 42 बच्चों के कत्ल की बात बताई। उसने बताया कि वो तीनों घर में बैठकर गिनती करती थी कि आज हमने उस बच्चे को वहां मारा, कल उस बच्चे को सिर वहां पटका। इस खुलासे के बाद 19 नवंबर 1996 को अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया। जब शक्ति से पूछताछ हुई तो सच सामने आया। उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था साल 1990 में। अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ चोरियां किया करती थी। एक बार वो कोल्हापुर के एक मंदिर में चोरी करने गई। मंदिर जाने से पहले उसने किसी स्लम एरिया से 9 महीने का एक बच्चा चुरा लिया था। मंदिर में चोरी करते वक्त लोगों ने अंजना को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पीटने लगी। मार खाते खाते अंजना को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने गोद में लिए उस 9 महीने के बच्चे को जोर से जमीन पर पटक दिया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर लोगों का ध्यान चोरी से हटकर उस घायल बच्चे पर चला गया। लोगों ने कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। अंजना और उसकी बेटियां उस बच्चे को लेकर वहां से निकल गई।
जब वो एक सुनसान इलाके में पहुंची तो वो बच्चा दर्द से तड़प रहा था। बेटियों ने पूछा, माँ, यह बहुत रो रहा है, इसका क्या करें? अंजना ने उस बच्चे को दोबारा जमीन पर पटका और तब तक पटकती रही जब तक उस मासूम की आवाज हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। यहीं से इस हैवानों को चोरी करने का एक नया और खौफनाक तरीका मिल गया। वो छोटे बच्चों को चुराती और चोरी करते वक्त पकड़े जाने पर बच्चों को जमीन पर पटक कर लोगों से हमदर्दी बटोरती और फिर वहां से निकलकर उन बच्चों को बेरहमी से मार डालती थी। इन्हीं तीनों ने उस 18 महीने के बच्चे को भी चुराया था। जब वो चोरी करते पकड़ी गई तो उन्हें उस बच्चे का सिर फोड़ दिया। लोगों ने हमदर्दी में उन्हें पैसे भी दिए कि उसका इलाज करा लो, लेकिन ये हैवान उस बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह पर गई, उसे पटक पटक कर मार डाला, लाश को एक पॉलिथीन में भरा और सीधे सिनेमा हॉल में चली गई। फिल्म देखी और बाद में लाश को टॉयलेट के पास फेंक कर फरार हो गई। यह छोटे बच्चों को इसलिए चुनती थी क्योंकि छोटे बच्चे विरोध नहीं कर सकते थे। ठाणे, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, हर जगह से ये बच्चे चुराती और इसी हैवानियत से उन्हें मार देती थी। पुलिस की जांच में 100 से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आए। पति ने 42 कत्ल की बात कबूली, लेकिन अदालत में पुलिस सिर्फ 9 कत्ल और 13 अपहरण ही साबित कर पाई। अंजना गावित की 1997 में जेल में ही बीमारी से मौत हो गई। 28 जून 2001 को कोल्हापुर की ट्रायल कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार दो सगी बहनों को, रेणुका और सीमा को, फांसी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखा। साल 2014 में राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था की सुस्ती का फायदा इस अपराधियों को मिल गया। इनकी फांसी की तारीख तय नहीं की गई थी। साल 2019 में इन्होंने कोर्ट में अपील की कि राष्ट्रपति ने 2014 में हमारी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन हमें अभी तक फांसी नहीं दी गई। हम तिल तिल कर मर रहे हैं। और दोस्तों, इसी देरी को आधार मानते हुए जनवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जिन हैवानों को न जाने कितने मासूमों के सिर पटक पटक कर फोड़ दिए, उन्हें कानून की इसी लचर व्यवस्था के कारण जीवन दान मिल गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। हमें अक्सर स्लम एरिया या गरीब बच्चों के गायब होने की खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस केस में भी यही हुआ। अगर पुलिस ने समय रहते उन गरीब परिवारों की शिकायतें गंभीरता से ली होती तो शायद 42 मासूमों की जान नहीं जाती। अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखें। अगर आपको कोई संदिग्ध महिला या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी मासूम की जान बचा सकती है। अगर कोर्ट ऐसे ही गंभीर मामलों में जल्दी फैसला सुनाए तो शायद भविष्य में कोई ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? क्या इन बहनों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलना सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।